हेलो डियर स्टूडेंट। इसे प्रीवियस पीरियड में हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर लिया था। ठीक है, इसमें क्या है, रूट फाइंड करना है। तो रूट क्या होता है, मेथड्स ऑफ रूट बता दिए थे। 3 मेथड हैं, एक है फैक्टराइजेशन पहला, सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, थर्ड आपका है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम लोग अभी रूट निकालना सीख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। तो जिसमें कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है ये कर लिया था, सॉल्व हो गया था। अब है सेकंड क्वेश्चन, तो इसे नोट डाउन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपना है बेटा एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट का सेकंड। 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और मुझे इसके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मुझे इसके रूट निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ ए फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपन लोग इसके रूट निकालना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ ए क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फैक्टराइजेशन मेथड से करना है बेटा। तो इसमें क्वाड्रेटिक है तो अपन लोग, और ट्राइनोमियल भी है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाएंगे। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में फर्स्ट स्टेप क्या था, इसे मैंने बताया था। उसमें फर्स्ट स्टेप था कि कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट इसका मल्टीप्लाई करते हैं x² के कोफिशिएंट के साथ। तो 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, हमने 6 × 2 किया तो 12 मिला। क्यों किया, क्योंकि कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट के साथ करते हैं। 6 2 जा 12 हो गया। अब 12 के अपन लोग ऐसे फैक्टर निकालेंगे। अब नेक्स्ट काम क्या है, 12 जो प्रोडक्ट, यही तो प्रोडक्ट आया, इसके अपन लोग ऐसे फैक्टर निकालेंगे कि अब फैक्टर का यूज़ कैसे करना है। तो कांस्टेंट का साइन देखो। अब एक्चुअल में इसके फैक्टर जैसे कि मैं निकालूँ तो कितने आएंगे, एक तो 12 1 जा 12 भी होता है, फिर एक 12 का होता है 2 6 जा 12 भी हो जाएगा, एक हो जाएगा 3 4 जा 12। ठीक है, ये तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। 12 1 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। अब इस वाले से फैक्टर 12 और 1 आ रहा है, इससे फैक्टर 2 और 6 आ रहा है, इससे फैक्टर 3 और 4 आ रहा है। अब हम इन्हीं तीनों में से कोई दो फैक्टर लेंगे और उससे क्या है, सॉल्व करके हमें जो मिडिल टर्म है, ये x का कोफिशिएंट 1 आना चाहिए। अब कांस्टेंट मैंने यही बताया था, इन दोनों फैक्टर के बीच में ऑपरेशन क्या लगेगा वो हमें कौन बताता है, ये हमें बताएगा कांस्टेंट का साइन। कांस्टेंट का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस का मतलब है सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगेगा। क्या लगेगा, सब्ट्रैक्शन। अगर यहाँ कांस्टेंट का साइन प्लस होता तो कौन सा ऑपरेशन लगता, एडिशन। तो कांस्टेंट का जो साइन माइनस है यही बता रहा है कि 12 के जो फैक्टर हैं उनको हम उनके बीच में सब्ट्रैक्शन लगाएंगे और हमें आंसर क्या चाहिए, x का कोफिशिएंट 1 चाहिए। तो ज़रा देखो, अगर मैं 12 में से एक को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 11 आएगा, यानी कि ये वाला फैक्टर, ये वाले फैक्टर नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, 6 में से 2 गया, -2 करो तो 4 आएगा, तो यहाँ 4 है, नहीं है, यानी कि ये भी नहीं लिया जाएगा। सर बात ये है कि 6 - 2 कर रही है आप, 6 + 2 करो, ये मुझे कौन बता रहा है कि 6 में से -2 ही करना है, ये हमें बता रहा है कांस्टेंट का साइन। कांस्टेंट का जो साइन होगा वही ऑपरेशन लगेगा इन फैक्टर के बीच में। कांस्टेंट का साइन माइनस है तो 6 और 2 में से माइनस करके बीच वाला टर्म आना चाहिए। 6 में से माइनस कर रहे 2 तो 4 आ रहा है, तो इधर तो 4 है नहीं, तो यानी कि ये वाला फैक्टर भी क्या हो गया, ये भी फैक्टर नहीं यूज़ होगा। अब इसे देखते हैं, इसमें देखो 3 और 4 में ऑपरेशन लगाओ माइनस, तो 4 में से 3 गया 1 और 3 में से 4 गया -1, तो मिडिल वाला टर्म 1 है, आ तो रहा है, और साइन इसका क्या है, मिडिल वाला 1 है, प्लस का है, तो +1 कब आ रहा है, जब 4 में से, यानी कि ये वाले फैक्टर यूज़ होंगे। कौन से, मतलब कि 4 और 3 यूज़ होंगे, और होंगे कैसे, 4 में से -3 करेंगे। तो ये इसे कैसे लिख दोगे आप, दिस अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज 2x² प्लस 4x - 3x - 6 इक्वल टू 0। देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 9th 8th में भी सिखाया गया है, तो जिन बच्चों को उधर आता होगा तो वो अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं उनको ये सब बता रहा हूँ 0 लेवल से। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4x में से 3 गया
अब इसे चेक भी कर सकते हो, 4x में से 3x जाएगा तो देखो x मिल रहा है, तो यानी कि हमने ये सही लगाया है, सही किया है। अब स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 टर्म है, इसमें से नेक्स्ट स्टेप रहेगा स्टार्टिंग के जो 2 टर्म है उनमें से कॉमन निकाल लेंगे। तो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है और x आ रहा है। क्या बचेगा इधर, इधर बचेगा x प्लस 2 ही बचेगा। अब नेक्स्ट जो 2 टर्म है इनमें से कॉमन है निकालो, और कॉमन ऐसा निकालेंगे जो इधर जो कॉमन निकाला है यही बनना चाहिए x प्लस 2। तो मुझे दिखाई दे रहा माइनस माइनस दोनों में है, ये भी कॉमन आ जाएगा, और 3 6 है तो -3 में कॉमन ले लूँगा तो क्या आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब फिर अगेन अब आप ज़रा ये देखो कि यहाँ पर अभी कितने टर्म मौजूद हैं। देखो टर्म कौन डिसाइड करता है या टर्म कौन सेपरेट करता है, प्लस और माइनस सेपरेट करते हैं। ये बीच में जो माइनस लगा हुआ है ये बता रहा है कि भैया एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। टर्म सेपरेट कौन कर रहा है, ये माइनस। टर्म कौन सेपरेट करता है, प्लस और माइनस, ये दोनों ही साइन सिर्फ टर्म को सेपरेट करते हैं। तो एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, इसमें से कॉमन क्या है, इधर भी x प्लस 2 है, इधर भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 आ गया बाहर। जब x प्लस 2 बाहर आ जाएगा तो इस टर्म में से जब x प्लस 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, ओनली 2x। यहाँ से जब x प्लस 2 बाहर आ जाए तो अंदर क्या बचेगा, -3 इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर फैक्टर, है ना। तो ये प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर फैक्टर है। अब क्या करना है हमें, वी विल पुट ईच एंड एवरी लीनियर फैक्टर इक्वल टू 0। अब हम इक्वेट कर देंगे इनको 0 से, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होगा -2, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 करोगे तो 2x इक्वल टू क्या हुआ 3, x इक्वल टू आ जाएगा 3/2। तो बेटा ये जो निकले हैं वैल्यू -2 और 3/2, -2 आया है, एक 3/2, ये दोनों क्या है, दीज आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। -2 and 3/2 are roots of this quadratic equation, or we can say that -2 and 3/2 is the solution of this quadratic equation. नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसको यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट है बेटा √2, थर्ड क्वेश्चन, √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है। तो वही जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट के साथ। ये x² वाला टर्म है, ये x टर्म है, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है 5√2, इसका बेटा मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, x² के कोफिशिएंट के साथ। कोफिशिएंट कितना है √2, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू √2 इंटू √2 कितना होगा 2, तो ये 5 2 10 आ गया। तो अब 10 ये जो प्रोडक्ट आया है इसके क्या निकालेंगे, फैक्टर, और इनके फैक्टर निकाल के इनके फैक्टर के ऐसे यूज़ करेंगे कि हमें 7 आना चाहिए। तो अब यूज़ कैसे करना है, इसके पहले फैक्टर निकाल दो। तो ये 10 1 जा 10 भी हो सकता है, या फिर 2 5 जा 10, ये भी एक केस है ना। अब इनके फैक्टर के बीच में बात यह है कि सर ऑपरेशन क्या लगेगा, मतलब 7 लाना है तो कैसे लाना है, इनको ऐड करके लाना है कि सब्ट्रैक्ट करके। तो वो कौन बताएगा, वो बताएगा हमें कांस्टेंट का साइन। कांस्टेंट का साइन क्या है, ये कांस्टेंट, ये इसका साइन प्लस है, तो मतलब प्लस फैक्टर को जब ऐड करेंगे तब 7 आना चाहिए। तो 10 + 1 को ऐड करोगे तो 11 आएगा, तो मतलब ये वाला फैक्टर नहीं लिया जाएगा। अब 2 + 5 करोगे तो ये आ जाएगा 2 + 5 इक्वल टू 7, और जो कि 7 यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो इससे पता पड़ेगा ये, तो ये आ जाएगा √2x² + 2x + का 5x + 5√2 इक्वल टू 0। अब इसमें से आप कॉमन निकालेंगे तो √2x कॉमन निकल आएगा। यहाँ पर एक्चुअल में क्या है √2 है, और 2 को भी क्या लिख दोगे आप, 2 क्या होता है √2 इंटू √2, तो ये √x आ गया कॉमन, x बाहर x बचेगा यहाँ पर प्लस √2। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बेटा, 5 कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। अब अगेन फिर एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, कॉमन है x प्लस √2, ये आपका आ गया बाहर। यहाँ क्या बचेगा √2x + 5 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा। अब दोनों मतलब कि हम लोगों ने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्सप्रेस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर फैक्टर। अब नाउ वी विल इक्वेट ऑल दिस लीनियर फैक्टर टू 0। हम इसको इक्वेट कर देंगे किससे, 0 से। तो x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा -√2, एक ये आ गया इसका रूट, और √2x + 5 इक्वल टू 0 करोगे तो √2x इक्वल टू -5, ये 5 उधर चला जाएगा, x इक्वल टू -5/√2, यानी कि एक रूट इसका -√2 आ गया, एक बिट आ गया -5/√2।
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है बेटा 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इसमें क्या है, देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट निकालने हैं या फिर सॉल्यूशन निकालने हैं। तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इफ़ वी मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ 8 देन अपना रिजल्ट क्या निकलेगा बेटा, ये हो जाएगा 8 2 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया, सिंपल बना दिया मैंने। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा दो, क्योंकि क्वाड्रेटिक के साथ साथ ट्राइनोमियल भी है। तो इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का फर्स्ट स्टेप क्या था, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट के साथ। ये कांस्टेंट रखा, इसका मल्टीप्लाई यानी 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, x² के कोफिशिएंट के साथ 16। तो 16 1 जा 16 आ गया। अब इसके निकालेंगे फैक्टर, इसके निकालेंगे फैक्टर। देखो 16 1 जा 16 होता है, एक फैक्टर ये निकला। दूसरा क्या, 2 8 जा भी 16 होता है, और क्या होता है 4 4 जा भी 16 होता है ना। यही तो पॉसिबिलिटी है 16 आने की। अच्छा ऐसे भी चेक कर सकते हो अब फैक्टर निकाल के, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये आ गया। अब इनका ऐसे यूज़ करना है कि मुझे बीच में ये -8 है, ये आना चाहिए। तो अब देखो, अब बात है ये कि ये तो फैक्टर हमारे पास आ गए। अब इन फैक्टर का हम कैसे यूज़ करेंगे, मतलब इन्हें हम ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे मुझे -8 मिल जाए। तो ये बताएगा कांस्टेंट का साइन क्या है, प्लस। प्लस का मतलब ऐड करेंगे। कांस्टेंट का साइन ये बोल रहा है कि भाई जो भी फैक्टर आएंगे उनका क्या करो, ऐड करोगे, ऐड करके आएगा ये। तो 16 + 1 किया, 16 + 1 किया 17। तो 17 तो है नहीं, 8 है, तो ये वाला फैक्टर नहीं यूज़ होगा। 2 + 8 किया 10 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 4 + 4 कितना आ रहा है, 4 + 4 करेंगे 8 आ रहा है, और 8 ही है यहाँ पर बस। अब तो 4 + 4 करोगे तो 8 बन जाएगा, लेकिन इधर तो माइनस का 8 है, तो क्या करोगे दोनों में -4 कर दो तो -8 आ जाएगा, है ना। क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और साइन हमेशा बड़ी संख्या का, तो 4 दोनों माइनस माइनस किया जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आई थिंक आपको मेथड आ गया होगा, थोड़ा स्पीड करते हैं, स्पीड बढ़ा देंगे ना। इसमें से 4x कॉमन ले रहे तो क्या बचेगा बेटा, 4x - 1। इसमें से अगेन कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस कॉमन निकालने से क्या होगा, 4x - 1 इक्वल टू 0। तो अब माइनस है, एक टर्म ये रखा, एक टर्म ये रखा। अच्छा माइनस यहाँ 1 कर दो, तो 4 क्या कॉमन आएगा, 4x - 1 कॉमन आएगा, और 4x - 1 इक्वल टू 0। तो इक्वेट करेंगे इन्हें, 4x - 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आया, और x इक्वल टू 1/4 आ गया। यहाँ पे करोगे 4x - 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1, और x इक्वल टू 1/4 आ गया। अब इसके रूट क्या है, 1/4 1/4। अब जरा देखो, इससे पहले जो बेटा रूट अपने निकले थे, है ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जरा देखो, यहाँ पे रूट निकला था एक -2 एक 3/2। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों अलग अलग रूट हैं। इस वाले क्वेश्चन में थर्ड वाले में बेटा यहाँ पे भी -√2 निकला था, एक -5√2, दोनों अलग अलग हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इसके जो रूट निकले हैं बेटा दोनों ही इक्वल निकले हैं। तो ये जो इसमें दोनों रूट इक्वल क्यों निकले हैं, और इससे पहले वाले में 2 ही रूट निकले लेकिन अलग अलग क्यों निकले हैं, तो ये चीज़ अपन पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट में, और वहीं पर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो वो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें अपन लोग करेंगे कवर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज 4.2 का 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 5th, इसे और कर लेते हैं। उसके बाद इन्हीं क्वेश्चन को अपन लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले से सीखेंगे। तो है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो वही अपना स्टेप है, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 100 के साथ होगा, 100 आएगा। अब इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, और ऐसे निकालेंगे। देखो एक तो 100 बन जा 100 हो गया, एक क्या हो जाएगा, ऐसे तो कई आएंगे, तो सबसे सिंपल वे तरीका है इसे निकाल लिया करो। 250 से जाएगा 225, 5 5 25, 5 बन जा 5, यानी यही तो 2 × 2 क्या क्या निकले, 2 × 2 × 5 × 5। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे 20 चाहिए मुझे, 20 कैसे आएगा, अगर मैं ये एक 2 इसके साथ लिख दूँ, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, तो ये दो फैक्टर है कि 10 × 10 करोगे तो 100 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर है 10 × 10। अब कांस्टेंट का साइन प्लस है, तो मतलब इन फैक्टर का क्या करोगे आप,
एडिशन करोगे, क्या करेंगे, इनका आप एडिशन करेंगे तो मुझे बीच वाला टर्म मिल जाएगा, यानी कि 10 + 10 करोगे 20 आ जाएगा। तो ये आ गया 100x² और 10 20 तो आ रहा है, लेकिन माइनस का 20 चाहिए, तो दोनों पे माइनस लगा देंगे। -10x + 1 = 0। इसमें से कॉमन निकाल लो, 10x अगर मैं कॉमन निकाल लूँगा तो यहाँ बचेगा 10x - 1। इसमें से अगेन कॉमन निकाल लो तो -1 × 10x - 1 = 0। अब एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये, इनमें से कॉमन आ जाएगा 10x - 1 = 0। तो दो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन लोगों ने दो लीनियर फैक्टर में के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब ईच लीनियर फैक्टर को इक्वेट कर दो 0 से, तो 10x - 1 = 0 करेंगे तो 10x = 1, x = 1/10। इसे इक्वेट करोगे तो 10x - 1 = 0, 1 उधर चला जाएगा, इतना तो आते ही होगा कि साइन चेंज हो जाती हैं बेटा ट्रांसपोजिशन में, तो उधर गया 1, x = 1/10। अब देखो दो रूट निकले हैं और दोनों ही इक्वल हैं, 1/10 है, 1/10 है, तो ये इक्वल रूट हैं। इसका क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, फिर इनका इक्वल रूट्स हैं तो कैसा ग्राफ बनेगा, डिफरेंट रूट है तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये अपन लोग डिस्कस करेंगे जब हम नेचर ऑफ रूट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब इन्हीं क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से या श्रीधराचार्य सूत्र से नेक्स्ट वीडियो में। तो उससे पहले अपन लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें अपन लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव करेंगे। ओके, थैंक यू।